साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो एमपीपीएससी 2021 की परीक्षा होनी है, उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि कब से आवेदन प्रारंभ होगा और परीक्षा की तारीख कब है और इससे संबंधित पदों की संख्या कितनी है। इस सब की जानकारी हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एमपीपीएससी ने जो 2021 की भर्ती प्रक्रिया है पीसीएस की, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो जो नोटिफिकेशन इन्होंने इशू किया है आपका 28 दिसंबर को प्रारंभ किया है और इससे संबंधित जो आपके आवेदन मतलब जो एमपीपीएससी का जो आप फॉर्म है, ये आप 10 जनवरी 2021 से भरना प्रारंभ कर सकते हैं। और ये कब तक भर सकते हैं? तो ये आप 10 फरवरी 2021 तक भर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट जो फीस पेमेंट करने की है वो आपकी 10 तारीख तक है, 10 फरवरी तक, ठीक है। और यदि आपको कुछ करेक्शन करना है तो आपको 12 तारीख तक का टाइम दिया जाएगा। 12 फरवरी 2021 तक आप करेक्शन कर लेंगे। और यहाँ ध्यान रखिएगा, आपकी जो फीस है इसमें जनरल कैटेगरी के लिए और जो अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं उनको 500 रुपये पे करना पड़ेगा, जबकि एमपी के जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनको 250 रुपये पे करना पड़ेगा। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आप फॉर्म भरते समय कोई गलती करते हैं तो उसके करेक्शन के लिए आपको फॉर्म की फ़ीस के अलावा एक्स्ट्रा 50 रुपये देने होंगे, तभी आप करेक्शन कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो इसका प्रारंभिक परीक्षा जो है आपकी, उसकी डेट निर्धारित है 11 अप्रैल 2021। तो याद रखिएगा कि 11 अप्रैल 2021 को एमपीपीसीएस 2021 की परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा होगी। कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो ये जो पूरा फॉर्म है आप ऑनलाइन माध्यम से ही इसको भर सकते हैं और ऑनलाइन माध्यम से ही पेमेंट करेंगे। इसमें जो एज की बात की गई है, कितने से कितने एज ग्रुप के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल है। और नियम के अनुसार अलग अलग कैटेगरी के लिए कुछ एज रिलैक्सेशन भी हैं, जैसा नियम है। अब बात आती है पदों की संख्या कितनी है, तो कुल जो है पद हैं इसमें 346 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें 346 पद जो है दो कैटेगरी में, एक स्टेट सर्विस के लिए और दूसरा है स्टेट फॉरेस्ट के लिए। स्टेट सर्विस के लिए आपके 235 पद हैं। इसमें नॉर्मल से आपकी बैचलर डिग्री या स्नातक आपको स्नातक की परीक्षा पास होना चाहिए, अर्थात आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। ये सिंपल सा इसमें योग्यता आपकी है। वहीं आपके लिए स्टेट फॉरेस्ट के लिए 111 पद हैं। इसमें आपका इंजीनियरिंग या साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए स्नातक में। कुछ अन्य कैटेगरी भी है कि क्या क्या आपके पास मतलब डिग्री होनी चाहिए, तो आप स्टेट फॉरेस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब कुछ अन्य चीज़ों को देखें, जैसा कि इन्होंने जो विज्ञापन जारी किया है, अभी इसका नोटिफिकेशन आया है, तो नोटिफिकेशन बताया गया है कि आप आवेदन 10 जनवरी से प्रारंभ कर सकते हैं। और जो 11 अप्रैल 2021 को रविवार के दिन जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला सामान्य अध्ययन का होता है, दूसरा सामान्य अभिरुचि का परीक्षण होता है, मतलब सामान्य भाषा में आप सीसेट कह सकते हैं। तो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र जो है आपका 10 बजे से लेकर 12 बजे 2 घंटे का होगा। और दूसरा पेपर भी जो सीसेट का होगा वो 2:15 से 4:15 बजे तक, मतलब 2 घंटे का होगा। तो 2-2 घंटे के 2 पेपर होंगे। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपकी जो यहाँ पे मेरिट निर्धारित होती है वो आपके सामान्य अध्ययन, जिसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, उन 100 प्रश्नों के आधार पर होता है। और अभी तक इसकी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं रही है और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग की बात कहीं नहीं की गई है। तो आपकी मेरिट सामान्य अध्ययन के ही प्रश्न पत्र के आधार पर बनेगी। वहीं पे यहाँ पे ध्यान रखिएगा कुछ अन्य चीज़ों की कि सेंटर के बारे में कि जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी, मतलब मध्य प्रदेश के निवासी हैं, वो फॉर्म भरते समय अपना एड्रेस प्रूफ देंगे कि कहाँ के वो निवासी हैं। उसी हिसाब से उनको जो 52 जगहों पर 52 जिलों में आपके सेंटर बनाए जाएंगे, उसमें से आपको 3 चॉइसेस फिलअप करनी होगी, उसमें से आपको दे दिया जाएगा जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट होगा, मतलब जो आप एड्रेस डालेंगे। रही बात जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, तो अदर स्टेट के अभ्यर्थी जहाँ चाहेंगे वहाँ उनको सेंटर अलाउड नहीं होगा। उनके लिए केवल 4 ही सेंटर है, मतलब 4 जिलों में ही सेंटर बनाए जाएंगे, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर। तो याद रखिएगा, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर तथा जबलपुर, इनमें से आपको 2 विकल्प आप आवेदन के समय जब एप्लीकेशन फिल करेंगे वहाँ पे भरना होगा। और उन्हीं में से 2 में से मोस्ट प्रॉबेबली जो है आपको पहला जो आपका सेंटर अलाउड कर मतलब भरते हैं वही आपको दे दिया जाता है, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में से। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ों की देखें तो इसमें जो आयु सीमा है, तो जो गैर वर्दीधारी हैं, मतलब जो पुलिस डिपार्टमेंट संबंधित नहीं है, उसके लिए तो 21 से 40 वर्ष है, जबकि जो वर्दीधारी हैं उनके लिए 21 से
33 वर्ष की आयु होना चाहिए, मतलब 33 वर्ष की आयु पूर्ण ना हो, इसके बीच होना चाहिए। वहीं जो आयु की गणना होगी आपकी वो 1 जनवरी 2021 के संदर्भ में की जाएगी। तो ये इससे संबंधित कुछ तथ्य थे जो कि आप 10 जनवरी से जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तब आपको पता होना चाहिए। अब जब फॉर्म फिलअप करना चालू होगा, जब इसका लिंक एक्टिवेट होगा, तो इससे संबंधित जो अन्य जानकारी होंगी वो भी मैं आपको तब उपलब्ध करा दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।